कल हमने कुछ रू प्रकरण के बारे में पढ़ा था कि रू हो जाता है, अलग अलग वर्णों के स्थान पे रू हो जाता है। जैसे सम में म था, सम उपसर्ग के म के स्थान पे रू हो जाता था। कब? यदि उसके तुरंत बाद सुट हो तो। अब जो रू हुआ है यह रू का एक प्रकरण है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में है। प्रायः 8वें अध्याय के तीसरे पाद में पहला ही सूत्र देखेंगे। अगर अष्टाध्यायी आप रखे हैं तो निकाल के अभी कंफर्म करके देख सकते हैं। वह रू प्रकरण का प्रारंभ होता, 8-3-1 नंबर सूत्र निकाल के देख सकते हैं। वह रू प्रकरण का सूत्र है। कोई बोलेगा कौन सा सूत्र है? मतु वसो रू संबुद्धो। मतु वसो रू, वहाँ रू लिखा होगा, मोटे अक्षरों में लिखा है ना। वहाँ से रू प्रकरण का शुरुआत होता। उसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र है? अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। इस रू प्रकरण में, ये जो रू का प्रकरण शुरू हुआ है, उस रू से पूर्व वाला जो स्वर वर्ण है वह अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। और चौथा नंबर सूत्र होगा अनुनासिकात परोनुस्वारा। अनुनासिक के बाद क्या होगा? अगर अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार आगम होगा। ये सब हम कल जान चुके थे। विकल्प से 2 रूप हमने कल बनाया था। उसी प्रकरण को थोड़ा आगे ले चलते हुए आज का सूत्र है पुमः खय्यम परे। इस सूत्र को मैंने पदच्छेद करके लिखा है आपके सामने। खय्यम परे डबल या लिखा होगा, ई को यणचि करके इसमें जोड़ के आप लिख सकते हैं। ई के स्थान पे यह कर दीजिएगा तो पुमः खय्यम परे वो सूत्र बन जाएगा। मुझे समझाना है इसलिए मैंने पदच्छेद करके अलग लिखा है। पुमः मतलब पुम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले क्या हो? ऐसा, ये सूत्र का अर्थ ऐसा है, पुम हो, उसके तुरंत बाद खय हो, और उसके तुरंत बाद अम हो। बस यही सूत्र है का अर्थ। पुम हो, उसके तुरंत बाद अम पर खई हो। अम पर खई मतलब ऐसा खय हो जिसके पर में अम हो। ठीक है ना? अम परे खई, ऐसा खय हो। खय प्रत्याहार मतलब क्या होता है? कुल 10 वर्ण है, आप गिन लेंगे। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ख फ छ ठ थ ये हर एक वर्ग का दूसरा हो गया। फिर च ट त क प ये हर एक वर्ग का पहला वर्ण। तो खय प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? 10। यानी पुम हो, पुम के तुरंत बाद खय प्रत्याहार के 10 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, पर वह ऐसे तैसे न हो, उसके तुरंत पर में अम होना चाहिए। अम पर वाला खय होना चाहिए। ठीक है? उसके तुरंत बाद में क्या हो? अम। ये 3 सीरियल याद रखना। सबसे पहले पुम, उसके तुरंत बाद खय, और उसके तुरंत बाद अम। अम मतलब वो अम मतलब अयूण के अ से शुरू करके यम गण नम तक स्वर वर्ण आएंगे, अंतस्थ वर्ण आएंगे, अनुनासिक आएंगे और ह आएगा। यानी 9 स्वर वर्ण, ह य वर ल ये 5 और यम गण न ये 5, कुल 19 वर्ण इसमें आ जाएंगे अम में। तो यानी पुम हो, उसके तुरंत बाद इन 10 वर्णों में से कोई वर्ण हो, और उसके तुरंत बाद इन 19 वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो पुम के माँ के स्थान पे रू हो जाता है। बस वही बात है, पहले जैसी आगे की पूरी प्रक्रिया है। पुम के जो माँ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। ये सूत्र का अर्थ है। यहाँ पर भी उसी सूत्र से, ये भी अष्टाध्यायी में देखेंगे तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद में ही है पुमः खय्यम परे सूत्र। सूत्र नंबर क्या है? 9-10 के आसपास होगा। 6 है, 6 नंबर का सूत्र है यह। आगे नश्छब्य प्रसान भी है ना। तो ये जो सूत्र है, ये इसमें भी रू की अनुवृत्ति आती है ना, मत वसो रू सूत्र से। तो ये क्या करता है? पुमः रू, ऐसा होगा। पुमः रू, पुम के अंतिम वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा? रू होगा। रू होगा ना। तो इस म को हटा के हम रू लिख दें। ठीक है। क्या होगा अगली स्थिति में? अभी पहले क्या होगा, पहले ये देख लीजिए। पहले ऐसे होगा, इस नियम को हम एक काम करते हैं, इस नियम को थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाके रख देते हैं। ठीक है? और अब ऐसे देखिएगा, यहाँ क्या है?
है पुम और उसके तुरंत बाद है कोकिलः। पुम और कोकिलः, इसमें अब कल के पढ़े हुए प्रायः सभी नियम लगेंगे, केवल एक नियम आज का नया लग रहा है। ठीक है ना? ये क्या, कौन सा नियम अभी हमने पढ़ा? पुम हो उसके तुरंत बाद खय हो। देख लीजिए का है वो खय में आता है कि नहीं आता है। देख लीजिए आता है, ख फ छ ठ थ च ट त क, है ना? खय प्रत्याहार में ये आता है का। और उसके तुरंत बाद अम है, ओ अम में आता है। देख लीजिएगा, आयुण सूत्र से यमगणनम सूत्र के बीच में ये ओ है, ए ओंग में है ना, तो ये अम है। पुम तुरंत बाद खय, तुरंत बाद अम, ऊपर का नियम अप्लाई हो रहा है ना, तो पुम के म के स्थान पे क्या करना है? रू करना है ना। क्या हो गया? पु रू कोकिला, ऐसा ही होगा ना। कोकी कहा नहीं, कोकिला। पुम कोकिला होगा ना। अब इससे तुरंत पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, अत्रानुनासिकः पूर्वस्यतुः। रू हुआ है ना, तो रू के तुरंत पूर्व जो स्वर वर्ण है वह अनुनासिक हो जाता है। रू के तुरंत पहले जो स्वर वर्ण है वो क्या हो जाएगा? कल ये देखा था ना हमने, तो क्या हो जाएगा? रू जब के पहले पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? अनुनासिक होगा, तो ऐसा होगा पू रू। रू का र ही समझ लीजिए बचा है। रू का क्या बचा है? र। उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो गया है। पुम र कोकिला। अब ये जो अनुनासिक हुआ है वो कैसे हुआ है? किस सूत्र से? अत्र, मतलब इस रूप प्रकरण में पूर्वस्य, पूर्व स्वर वर्ण का अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा? अनुनासिक नहीं होगा तो कल हमने ये देखा था एक वैकल्पिक रूप अनुस्वार हो जाता है। अनुनासिकात परो नुस्वारः। तो पूर्ण कोकिला ये बिना अनुनासिक वाला यानी अनुस्वार वाला विकल्प में मिलेगा, यानी जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार वाला मिलेगा। ठीक है ना? पूर्ण कोकिला, ये अनुस्वार वाला, ये अनुनासिक वाला यानी चंद्र बिंदु वाला। स्पष्ट है? अब खरवसाने विसर्जनीय लगेगा ना। रेफ हो, रेफ के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा अवसान हो। रेफ के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा अवसान हो, यानी कोई भी वर्ण ना हो, तो रेफ के स्थान पे विसर्ग हो जाता है विसर्जनीयस्य, नहीं खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से। ठीक है ना? खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र कल हमने देखा था। उस सूत्र से क्या हो जाएगा? र के स्थान पे विसर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा? पुं कोकिलः होगा ना। और दूसरा ये अनुनासिक अनुस्वार वाला पुं कोकिलः। अब कल ही हमने एक और वार्तिक भी पढ़ा था, सम पुम कानाम सो वक्तव्य। सम पुम और का, कान, कान तीन देखा था ना। सम पुम और कान के विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है ना। तो यह सम का नहीं है पर पुम का विसर्ग है, पुम का विसर्ग है ना, तो उस पुम के विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? होगा ना। तब विसर्ग के स्थान पे हम स करके लिख देंगे, ऐसा वाला रूप बनेगा। ये पुम है ही, विसर्ग को स कर दिया और कोकिला जोड़ दीजिए, पुंस कोकिलः, ये वाला बना। और वैकल्पिक रूप कैसा होगा? ये चंद्र बिंदु नहीं, अनुस्वार वाला पुंस कोकिला, विसर्ग के स्थान पे स ले आए हैं, पुंस कोकिला, यही दो दिया है ना। ये रूप स्पष्ट है। तो पुमः खय्यम परे केवल इतना ही कहता है, पुम हो उसके तुरंत बाद खय हो, उसके तुरंत पर में अम हो, अम पर वाला खय हो, तो पुम का क्या हो जाता है?
रू हो जाता है। एक बार वृत्ति पढ़ लेंगे, क्या लिखा है वृत्ति में? हाँ, अम परे खई पुमोरू। अम परे खई, ऐसा तो ऐसा खय न हो, अंपर वाला। खय यहाँ विशेष्य है और अंपर उसका विशेषण है। खय जो है ना, कैसा होना चाहिए? अंपर वाला होना चाहिए, यानी खय के तुरंत पर में अम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है? रू हो जाता है। पुम के म के स्थान पे क्या होगा? रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? अब ये पुम पुम रू हो गया, और जब रू है उसके तुरंत पहले अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ से विकल्प से अनुनासिक, और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वारात पर अनुनासिकात पर अनुस्वारा, अनुस्वार वाला भी अनुनासिक वाला भी, दो रूप। और र को आप क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे। विसर्ग के स्थान पे समपुम का नाम सो वक्तव्य से स करके पुंस कोकिलः अनुनासिक वाला और पुंस कोकिलः, ये सर ये सा रू का बात करता है क्या? क्योंकि उसमें रू के स्थान पे अनुनासिक और अनुस्वार नहीं होता। नहीं, ऐसा ससजुसोरु क्या कहता है? ससजुसोरु स और सजुस को रू करता है ना। यहाँ स और सजुस कहाँ है? रू तो वो भी करता है, ये भी करता है। तो ये पुम के म को रू कर रहा है ना, वो स को रू करता है, तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। वो स और सजुस के रू करता है, ये पुम के म को रू कर रहा है ना। रू होने के बाद फिर वही प्रक्रिया लगती है। पर इस वाले रू में ये जो रू प्रकरण है 8वें अध्याय के तीसरे पाद वाला, सजुसो रू वाला नहीं, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व में अनुनासिक हो जाता है। सजुसो रू में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अत्र अनुनासिका, अत्र कहा है ना, इस प्रकरण में। और मतलब इस प्रकरण में जितने सूत्र हैं रू करने वाले, अभी और सब आएंगे सूत्र। 8.3 में जितने सूत्र हैं, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में जो रू करने वाले सूत्र हैं, उस रू प्रकरण में रू से तुरंत पहले अनुनासिक करना है और अनुसार विकल्प से करना है। सभी उसी प्रकरण में स्पष्टता इसीलिए पाणिनि जी दिए हैं। ये जिसने भी सूत्र देख रहे हैं हम, सभी सूत्र 8.3 के आसपास के, 8.3 के ही हैं, 8वें अध्याय के तीसरे पाद के, है ना। तो ये स्पष्ट है। इसको पुमः खय्यम परे में हो जाएगा, अम परे खई पुमोरु। अम पर वाला खय हो तो पुम के म के स्थान पे रू हो जाता है। रू होगा, उसके बाद क्या करना है वो आपको पता है, तो इसको मिटा दें। इसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र है? नश्छव्य प्रसान, ऐसा होगा। उसका भी सूत्र का मैं केवल अर्थ लिखता हूं, यहाँ नह पदच्छेद लिखता हूं, छवि, नह छवि अप्रसान। नह छवि अप्रसान, सूत्र आपके सामने लिखा है, वो देख सकते हैं। तो नह छवि अप्रसान, ये उसका पदच्छेद है। नह मतलब नकारांतात, ठीक है ना। और ये सूत्र कैसा है देख लीजिए, 8 3 7 है ना। इसके तुरंत पहले का 8 3 6 सूत्र कौन सा था? अम्परे था ना। उसमें जो अम्परे विशेषण लगा था वो अम्परे इसमें भी विशेषण अनुवृत्ति आएगी। ठीक है ना। तो नस छवि अम्परे अप्रसान, ऐसा पूरा अम्परे एक विशेषण जुड़ेगा, और मतु वसो रू सूत्र से रू की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना। तो रू और अम्परे ये दो इसमें सूत्र के अर्थ में जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, है ना। अनुवृत्ति उन दो शब्दों की आ रही है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इस सूत्र का पूरा अर्थ ये होगा, ऐसा न प्लस ये छवि मतलब क्या है? कोई छवि फोटो नहीं, छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार, वो खय था, ये छव हो गया, 4 वर्ण काट दिए उसमें से। खय और छव में क्या अंतर है? 4 वर्ण कम हो जाएगा, है ना। ख फ और क प, ये 4 काट दिए, ख फ काट दिए शुरुआत में और क प अंत में, यही ना। तो 4 वर्ण कट गए तो छव प्रत्याहार बन गया। पहले क्या हो? नव हो, न हो, फिर उसके तुरंत बाद छव हो, और उसके तुरंत बाद अम हो, अम परे छवि। ठीक, अम परे की अनुवृत्ति आ रही है। तो वहां कैसा था? वहां पुम था, पुम के बाद खय था,
खय के बाद अम था। यहाँ पुम और खय बदल गया, न हो और छवि हो। पुमः खई ऐसा था ना, पुमः खई का विषय अब यहाँ वो विषय बदल के आ गया नह छवि। ठीक है ना, पुमः खई के बदले यहाँ क्या आ गया, नह छवि। और वो अम्परे था, अम्परे का कोई विकल्प यहाँ नहीं आया, इसलिए अम्परे यहाँ आ गया अनुवृत्त होकर। तो नह छवि अम्परे अप्रसान। अप्रसान मतलब प्रसान शब्द को छोड़कर कोई नकारांत हो। ठीक, अप्रसान मतलब इस शब्द को छोड़ दीजिए, प्रसान को छोड़ दीजिए, ये परेशान है बेचारा। ठीक है, इस प्रसान को छोड़कर और जो भी नकारांत शब्द हैं उसके तुरंत बाद यदि छव आता है और उस छव के तुरंत बाद यदि अम आता है तो न के स्थान पे रू हो जाता है। ठीक है, तो न कैसा होना चाहिए, अम पर छवी होना चाहिए। ठीक, न के तुरंत बाद छव हो, छव के तुरंत बाद अम हो, पर वह न प्रसान का ना हो। ठीक, प्रसान वाला न हो। ठीक, अप्रसान। अब समझ गए, उदाहरण से देखेंगे। क्या इसका उदाहरण दिया है, अगले तुरंत बाद के सूत्र को पढ़ने के बाद उदाहरण देते हैं। विसर्जनीय से सा सूत्र होगा शायद, हाँ ऐसा है, देख लीजिए। शब्द क्या है, चक्रिन, ये नकारांत है ना, और तुरंत बाद क्या है, त्रायस्व। हे चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन मतलब कौन है, विष्णु भगवान, जिनके हाथ में चक्र हो वो चक्री। त्रायस्व, यह नकारांत शब्द है ना, इन प्रत्ययांत है। ठीक, चक्रिन इन्हीं प्रत्यय है, अतः इन्हीं ठनु सूत्र से। तो इन और नकारांत है, उसके तुरंत बाद क्या है, त्रायस्व में 3 वर्ण दिख रहे हैं, त्रा में 3 वर्ण है। क्या क्या है, ता है, र है और आ है ना, त्रा में। तो अब देखिए, यह नकारांत शब्द है, नह वाला तो लग गया, तुरंत बाद देख लीजिए तव, त जो है वो छव में आता है कि नहीं, छ खफ छठ चढ़तों में छ ठ थ च ट त, छव प्रत्याहार का अंतिम वर्ण क्या है, त है ना, तो छव में आ रहा है, और उसके तुरंत बाद अम यानी रा है। रा में देख लीजिए अम में आता है, हया व रट सूत्र में रा है, यम गणनम से पहले है ना। तो तुरंत बाद में ये रा है जो कि अम प्रत्याहार अयुण से शुरू होने वाले यम गणनम पर खत्म होने वाले अम प्रत्याहार के अंतर्गत रा आता है, और छव के अंतर्गत ता आता है। तो नियम लग रहा है ना पूरा, नकारांत शब्द हो उसके तुरंत बाद छव हो, उसके तुरंत बाद अम हो, तो न के स्थान पे रू हो जाता है। हो जाएगा, कर दें। तो न के स्थान पे हम रू करेंगे, क्या हो जाएगा, च क्री रू त्रायस्व। ठीक है ना, चक्री रू त्रायस्व, ये स्पष्ट है। अब यह जो रू है उसी रू प्रकरण वाला है ना, 8वें अध्याय के 3रे पाद वाला है। तो इस रू प्रकरण में पूर्व स्वरवर्ण अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। ठीक है ना, कौन सा सूत्र है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्र मतलब इस रू प्रकरण में पूर्व स्वरवर्ण का अनुनासिक भेद प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्व स्वरवर्ण कैसा हो जाएगा, यही कर दिए, अगला स्टेप नहीं लिखे। ठीक है ना, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा से ये पूर्व स्वरवर्ण पूर्वस्य स्वरस्य अनुनासिका प्रयुक्तव्य। पूर्व स्वर जो है वह अनुनासिक के रूप में प्रयुक्त हो गया, तो क्या हो गया, चक्री रू त्रायस्व। ठीक है ना, रू में से क्या बचता है, रू में से रा बचता है ना, अनुस्वार यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, रू में से क्या बचता है, र हलंत बचता है ना, उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा होके र हलंत है। ठीक है ना, तो अब
क्या हुआ, चक्रिर त्रायस्व। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा, अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परोनुस्वार नियम लगेगा, अनुस्वार वाला होगा। ठीक है ना, ऐसा चक्री रु है ना, रू का र, और आगे क्या है, त्रायस्व। ठीक है, चक्री त्रायस्व, ये दो बना। अब इसके बाद ये समझिए, विसर्जन खरवसाने विसर्जनीय तो लगेगा ना। र के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए अथवा कोई भी वर्ण न आए, या तो र के तुरंत बाद क्या हो, या तो कोई वर्ण ना हो, और या अगर कोई वर्ण हो तो वह खर प्रत्याहार वाला हो। तो यहां देखिए र के तुरंत बाद क्या है, त है। इस जगह में भी र के तुरंत बाद क्या है, त है। तो खर में आता है ना, ख फ छ ठ थ च ट त, है ना। खर में 13 वर्ण है, उन 13 वर्णों में से यह भी एक वर्ण है ना। तो क्या हो जाएगा, र के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग कर दें, ऐसा हो जाएगा, चक्री है अनुनासिक वाला और उसपे लग गया विसर्ग, त्रायस्व। ठीक है, चक्री त्रायस्व। और विकल्प में क्या बनेगा, ये अनुस्वार वाला चक्री, ये र के इसके स्थान पे, र के स्थान पे विसर्ग हो गया है, हुआ है ना, और त्रायस्व। ये किसने बोला था पता है, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, हे चक्री भगवान हमारी रक्षा करो, तब आए थे चक्र लेके रक्षा करने, चक्र त्रायस्व, त्रायस्व रक्षा करो। ठीक है, या और भी आप भी बोल सकते हैं, चक्र वाले हमारी रक्षा करो, हम इस डूबे जा रहे हैं संसार सागर में। तो चक्री त्रायस्व ऐसा हुआ। अब हमें सूत्र समझना है, जो तुरंत बाद का सूत्र दिया है, विसर्जनीय से सह। विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां भी यह पहला सूत्र यही मिलेगा। विसर्ग संधि का भी पहला सूत्र यही है, और हल संधि में भी यह सूत्र एक बार दिया गया है। तो संक्षेप में यहीं हम इस सूत्र को अच्छे से समझ लेते हैं, वहां हमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना। यह सूत्र क्या कहता है, विसर्जनीय से सह, तुरंत क्या लिखा होगा, खरी, केवल खरी लिखा है ना, बस। खरी मतलब खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके तुरंत पूर्व में आने वाले विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। ठीक है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से समझ में आया है ना। तो खरी, खरी में सप्तमी निर्देश है, सप्तमी के तुरंत पूर्व में, यानी खर के तुरंत पूर्व में आने वाले विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय के स्थान पे स हो जाए। संक्षेप में निष्कर्ष इतना है कि पहले विसर्ग हो, विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। ठीक है ना, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अंत में जब आप और कुछ नियमों को पढ़ेंगे विसर्ग संधि के, तो आपको ये पता चलेगा कि सभी वर्ण नहीं, उस खर प्रत्याहार में भी हम 7 वर्णों को रिजेक्ट कर देते। 7 वर्णों के लिए और अलग अलग नियम आते हैं। क ख प फ के लिए अलग नियम आएगा, पोह कपोच, और श श तीनों के लिए वो आएगा नियम वासरी। ठीक है, तब वो निषेध कर देगा। पर संक्षेप में ये समझिए कि विसर्ग के तुरंत बाद, विसर्ग जो है उसके तुरंत बाद च छ त थ ट ठ, च छ त थ ट ठ, इन वर्णों में से 6 ही वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए त आ रहा है ना, खर के अंतर्गत आता है। अभी खर ही समझिए, विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, स। और आगे के नियमों को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाना चाहिए, स हो जाएगा ना। लिख दें, चक्री त्रायस्व,
देख लीजिए, जो विसर्ग था उसी के स्थान पे हमने सा करके लिख दिया है। यहाँ भी विसर्ग है, उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, चक्री त्रायस्व। यही दो रूप आपके सामने पुस्तक में लिखा होगा, लिखा है ना, चक्रिंग अनुनासिक वाला और चक्रिंग अनुस्वार वाला, ठीक है। तो ये दो रूप कब बनेगा, नश्छव्य प्रसान कहेगा, नकारांत शब्द हो, उसके तुरंत बाद अम पर वाला छव हो, यानी छव प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से कोई वर्ण हो। छव में कितने वर्ण आते हैं कुल, 6 वर्ण, छ ठ थ क प, नहीं छ ठ थ च ट त, छ ठ थ च ट त, ये इतने वर्ण हैं छव में, है ना। तो वो छव प्रत्याहार का तुरंत कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे, मतलब वो न के जो न नकारांत शब्द है उस न के स्थान पे रू हो जाएगा। रू के तुरंत पहले अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ सूत्र से विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा, और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परवनुस्वारा से अनुस्वार वाला, और फिर उसके बाद जो रू है, रू का रा है, उसको विसर्ग करेंगे, विसर्ग के स्थान पे विसर्जनीय से सह से सा कर देंगे। विसर्जनीय से सह क्या कहता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ये बन जाएगा दोनों रूप। ये स्पष्ट है यहाँ तक। तो यहाँ तक जो नियम हमने पढ़ा, पुमः खय्यम परे, अम परे खई पुमरु, ये याद है, पुम्स कोकिला, वहाँ तो पुम के लिए, पुम के जो विसर्ग हो गया था उसको सा करने के लिए कौन सा, उसको क्या, र को विसर्ग किया, विसर्ग को सा करने के लिए कौन सा नियम आया, सम पुम का नाम सो वक्तव्य, वहाँ वो नियम आया वार्तिक। पर यहाँ नच्छव्य प्रसान में जो न के स्थान पे रू हुआ था उसके स्थान पे जो विसर्ग हुआ था उसको विसर्ग के स्थान पे सा करने के लिए विसर्जनीय से सा, ठीक है ना। वहां पर भी विसर्जनीय से सह लग सकता था। पुम्स कोकिला में आप सोचेंगे कि लग जाएगा, पुम्स और तुरंत बाद कोकिल का है, का खर है ना, तो उसके अनुसार विसर्जनीय से सा कर देना चाहिए, पर नहीं होगा, क्योंकि कुपोह कपौच वो विसर्ग को सा करने से रोक देगा, ठीक है। वो कहेगा कि जिह्वा मूल्य करिए, ठीक है। इसलिए कुपोह कपौचा जो हम आगे सूत्र पढ़ेंगे वो वहां लग के रोक देता था, उसको रोकने के लिए संपुम का नाम सो वक्तव्य, ऐसा वार्तिक बनाना पड़ा, ठीक है। ये स्पष्ट है, तो इसको मिटा दें। इसके बाद सूत्र कौन सा है, इसमें दिया अभी अप्रसान किम, हाँ, प्रसान तनोति पदांतस्य इति किम, प्रसान अप्रसान किम, सूत्र में अप्रसान क्यों कहा गया, इस सूत्र का पूरी वृत्ति फिर से पढ़ेंगे, पूरी वृत्ति शुरुआत से। नश्छव्य प्रसान के बाद अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुह, हाँ ठीक है ना, छवि परे, अम परे छवि, अम पर वाला हो ऐसा छव, मतलब ऐसा छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो जिसके तुरंत बाद अम हो, तो नान्तस्य पदस्य, नकारांत शब्द को रू हो जाता है, उसके अंतिम वर्ण न के स्थान पे रू हो जाता है, न तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्द को छोड़ दीजिए, ठीक। तो नश्छव्य प्रशांत सूत्र जो है उसमें अप्रशान क्यों कहा गया, केवल नश्छवि सूत्र रखते तो नश्छवि रखते हैं ना सूत्र, तो वो क्या कहता है कि सभी नकारांत शब्द के तुरंत बाद छव हो और उसके तुरंत बाद अम हो तो उसको रू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती प्रशान और उसके तुरंत बाद क्या है, तनोति, ऐसी स्थिति है। यहाँ नकारांत शब्द है, प्रशान न है
उसके तुरंत बाद छव प्रत्याहार का त है और उसके तुरंत बाद अम प्रत्याहार का आ है ना, तो अ है ना, तो क्या हो जाएगा, नश्छवी सूत्र से अगर अप्रसान नहीं होता तो इसके स्थान पे भी रू होता ना, इसलिए अप्रसान कहा गया है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्रशांत तनोती वैसे का वैसा रहेगा, है ना। क्या प्रश्न किया, अप्रसान इति किम, अप्रसान होना चाहिए ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं हम प्रसान वाला उदाहरण दे रहे हैं ना, प्रशांत तनोती वहाँ नहीं हुआ। ठीक, अप्रसान कहने का यही फल है कि प्रसान है अगर उदाहरण में तो वहाँ ना को रू नहीं होगा, वैसे रह जाएगा, प्रशांत तनोती वही बनेगा, यही लिखा है ना प्रसान। अब फिर इसके बाद क्या प्रश्न करते हैं, पदस्येति किम, पदांत होना चाहिए ऐसा क्यों कहे, कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी पद का अंतिम वर्ण ना होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसका क्या उत्तर दिए हैं, हंति। ठीक, देख लीजिए ऐसा है, हन और उसके बाद तुरंत धातु क्या है, तिप तसझी वाला तिप प्रत्यय। ठीक, तिप तसझी सिप थस्थ वाले जो प्रत्यय है ना, तिप प्रत्यय का ती है, और हन क्या है, एक धातु है, धातु है ना। ये हन कोई पद नहीं है ना, नकारांत शब्द होना चाहिए, उसके तुरंत बाद छव हो और उसके तुरंत बाद अम हो। यहाँ नकारांत तो है ये, और उसके तुरंत बाद छव का ता है और उसके तुरंत बाद अम का ई है, तीनों स्थितियां हैं, पर यह नकारांत शब्द नहीं है ना, पद नहीं है नकारांत। पद क्या है, पद तो पूरा जुड़ने के बाद जो बनेगा हंति वह पद बनेगा, हन कोई पद नहीं है ना, तो इसलिए हन एक धातु है, हंति उसी का बनता, हंति हतः घ्नन्ति, है ना। तो वही जो हन है उसके तुरंत बाद जो त का छव का ता है और अम का ई है, फिर भी यहाँ नश्छव्य प्रसान नहीं लगेगा, क्योंकि नकारांत पद होना चाहिए। यह नकारांत पद नहीं है, नकारांत धातु है, एक प्रकृति है, पद नहीं है ना। प्रत्यय इसमें सुओजस या ये सब कोई लगता तो पद बनता, ठीक है, तो यह पद नहीं है, यह एक धातु है, तो हंति ही बन जाएगा। अब नश्छव्य प्रसान सूत्र स्पष्ट है। इसके बाद क्या है, नृण पे, ये सूत्र समझ ले, हाँ, इसी प्रकरण से संबंधित है, इसलिए नृण पे, आजकल फोन पे गूगल पे चल रहा है, पाणिनि जी के जमाने में नृण पे था, ठीक है। तो ये वो पे वाला नहीं, पेमेंट नहीं करता है, हो सकता है आप इसको जान जाए तो ये पेमेंट आपको करा दे, आप विद्वान हो जाएंगे तो, ठीक है। तो नृण पे, ये सूत्र क्या कहता है, नृण हो, शब्द कैसा हो, नकारांत होना चाहिए, नृण शब्द भी नकारांत ही है ना, उसके तुरंत बाद छव होगा तो नश्छव्य प्रसान लगेगा, पर छव में पा तो नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो नकारांत शब्दों में केवल एक शब्द को आरक्षण दे दिया, नृण को। ये नृ शब्द का द्वितीया बहुवचन है, बनता है ना नरौ नरः नरम नरौ नृण, वही वाला है, द्वितीया बहुवचन। नकारांत पद बन गया है, नकारांत पद है, उसके तुरंत बाद अगर छव होता तो नश्छव्य प्रसान लगता है, छव और अम होता है ना। पर अगर प हो तो नृण पे में देख लीजिए, क्या उसमें अम परे की अनुवृत्ति आती है, पे में केवल क्या कहता है, नृण इत्यस्य, क्या लिखा है पद वृत्ति, रुर्वा पे, केवल पे। पर यहाँ एक चीज और जान लीजिए, रुर्वा, इससे पहले जो था ना, सब जगह रू नित्य हो रहा था, यहाँ रू विकल्प से हो रहा है। तो इसके लिए आप अष्टाध्यायी में एक बार कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए, इससे तुरंत पहले सूत्र कहीं रहा होगा, उभयथर्क्षु, उभयथर्क्षु है ना, वह उभय था करता है,
उससे पहले के जितने भी सूत्र हैं, पुमा खय्यम परे नच्छब्य प्रसान इत्यादि, वह सब नित्य ही रू कर रहे हैं। पर उभय था मतलब होता भी है नहीं भी, ठीक, दोनों तरह से, यानी विकल्पिक। वहां से उभय था की अनुवृत्ति आती है, इसलिए विकल्प से हो। नृण पे में नृण शब्द हो, उसके तुरंत बाद छव नहीं, केवल पा, केवल नृण शब्द और केवल उसके तुरंत बाद प हो तो नृण के न को विकल्प से रू होता है। रू नित्य नहीं होता है, क्या होता है, विकल्प से रू होता है। ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृत्ति में यही लिखा है, यही अर्थ है, नृण हो प्लस पा हो, ठीक है ना, नृण हो प्लस पा हो तो नृण के न के स्थान पे विकल्प से रू कर देना है। चलिए ऐसा है, नृण प्लस पाही। नृण मतलब नरों की, पाही मतलब रक्षा करो, नरों की रक्षा करो, ठीक है ना। किसी देवता से हम कह रहे हैं, देव नृण पाही, नरों की रक्षा करो। अब यहां पर क्या होगा, रू तो विकल्प से होगा, क्यों, नृण पे सूत्र क्या कहता है, नृण हो उसके तुरंत बाद प हो, पे मतलब प, सप्तमी एक वचन है, पे है ना, तो नृण के तुरंत बाद प हो तो नृण के न के स्थान पे विकल्प से रू करना है, ठीक है ना। विकल्प से रू करना है तो जब रू नहीं करेंगे ऐसा भी हो जाएगा ना। पर जब रू करेंगे तो क्या होगा, होगा ना ऐसा। और रू हुआ है तो रू के तुरंत पहले क्या है, उसको अनुनासिक होगा ना, अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ, पूर्व को इस नृ को अनुनासिक होगा विकल्प से। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा वाला होगा, अनुनासिकात परोनुस्वारः, ये रू का रा ही रखिए, ठीक, और पाही, निर प्राही, यहां भी रू के रा को ही बचा देते हैं केवल, ठीक है। अब क्या हुआ, दो तरह का बन गया। यहां पर आप क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे, हो जाएगा ना। यहां पर दूसरा नियम लगता है, तुरंत बाद का नियम पढ़िए, नृण पे के, कुप्पो हो है ना, कवर्ग पवर्ग का कोई वर्ण हो, कवर्ग पवर्ग का खर हो तो जिह्वा विसर्ग विकल्प से होता है, च अक पौच, अक पौचा मतलब तुरंत बाद अगर जो वो है ना र को चलिए विसर्ग कर दीजिए, र के स्थान पे किससे विसर्ग कर देंगे, खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग कर देते हैं, फिर उसके बाद वो सूत्र लगाते हैं। नहीं विसर्ग क्यों करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे ना। खरवसाने और विसर्जनीय क्या कहता है, खर अथवा अवसान हो तो विसर्ग होता है, पर खर उसका बाधक ये हो जाएगा, कुप्पो अकपौच। वो कहता है जिह्वा मूल्य और उपधमानीय भी होता है। रू के तुरंत बाद कुप्पो कपौचा की वृत्ति क्या पढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा है, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य, हाँ ठीक है, विसर्गस्य, विसर्गस्य का है ना, तो विसर्ग के ही स्थान पे कर रहे हैं, तो पहले हम विसर्ग कर देते हैं। खरवसाने विसर्जनीय से हम पहले क्या कर देंगे, इस र के स्थान पे विसर्ग कर देंगे, और फिर आएगा पाही। यहां क्या कर दिया हमने, यहां भी विसर्ग कर दिया और पाही, विकल्प से हो रहा है ना। और अब क्या होगा, एक रूप तो ये वाला सही बन गया था ना, कुल 5 रूप लिखे हुए होंगे, देख लीजिएगा, 4 ही लिखा है, ठीक है, विकल्प वाला नहीं, एक विकल्प वाला ये वाला नहीं लिखा होगा फिर।
तो क्या होगा, अब विसर्ग हो गया। इस विसर्ग के स्थान पे विसर्ग के तुरंत बाद कवर्ग पवर्ग का कोई वर्ण आता, कवर्ग पवर्ग का खर आता हो। कवर्ग पवर्ग का खर मतलब क ख प फ के वर्ण। खर में कितने वर्ण हैं कुल देख लीजिए, लिस्ट बना के देख लीजिए, यहाँ लिखा होगा कि लिख सकते हैं आप क्या, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। उसमें कुपू वाला कौन सा है, केवल क प ख फ, है ना, यही 4 वर्ण हैं। ये 4 वर्ण अगर विसर्ग के तुरंत बाद आते हैं तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय विकल्प से होता है, च होता है, मतलब जिह्वा मूलीय और उपधमानीय भी हो जाता है। किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान, विसर्ग के स्थान पे जिह्वा मूलीय और उपधमानीय भी हो जाता है। ठीक है, विसर्ग है, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय भी होगा, यानी विसर्ग भी होगा, विसर्ग तो रहेगा ही। तो अब ऐसा वाला भी रूप मिलेगा। ये चंद्रबिंदु वाला है, चंद्रबिंदु यहाँ छोड़ दिया था मैंने, ठीक है ना। और अब देखिए नृ वैसा ही है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, ऐसा वाला चिन्ह, ये उपधमानीय का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, है ना। आधा विसर्ग, गोल होता तो पूरा विसर्ग होता है, आधा विसर्ग है, पाही। ये क्या हो गया, उपधमानीय हो गया, प है, ठीक है ना। अगर कवर्ग का कोई वर्ण होता तो जिह्वा मूलीय हो जाता, पवर्ग का वर्ण है पाफा तो उपधमानीय होगा। अब देखिए क्या हो गया, नृ, ऐसा उपधमानीय का चिन्ह ऐसे होगा, पाही। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, 5 रूप यही लिखे होंगे। पांचों कैसे कैसे बने ये समझ लीजिए, ठीक है ना। पांचों कैसे बने, पहले सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं नृण पे, ये सूत्र कहता है नृण शब्द के तुरंत बाद प हो तो नृण के न के स्थान पे विकल्प से रू होता है। तो जब रू नहीं होगा तो ऐसा वाला बन जाएगा, बन जाएगा ना। पर जब रू हो जाएगा तो क्या होगा, नृण प्राही, और रू हुआ है तो इस रू ये विशेष वाले रू प्रकरण में है, इसलिए रू के तुरंत पूर्व को विकल्प से अनुनासिक होगा। विकल्प से अनुनासिक होगा तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परोनुस्वारा, जो हम नियम पढ़े हैं उसके अनुसार अनुसार भी हो जाएगा, तो नृण पाही और नृण पाही हो जाएगा ना। अब इस र के स्थान पे र के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा अवसान हो तो र के स्थान पे विसर्ग हो जाता है, नृण पाही और नृण पाही, अनुस्वार वाला और अनुनासिक वाला दोनों हो जाएगा। अब यह जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे कुप्पो कपौच क्या कहता है, विसर्ग हो। विसर्ग के तुरंत बाद 4 वर्ण, केवल 4 वर्णों को आरक्षण मिला, क ख प फ। विसर्ग के तुरंत बाद इन 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे अगर क ख है तो जिह्वा मूल्य हो जाता है, अगर प फ है तो उपधमानीय हो जाता है, ठीक है। तो ये नियम स्पष्ट है, विसर्ग के तुरंत बाद क ख तो विसर्ग के स्थान पे जिह्वा मूल्य है, और विसर्ग के तुरंत बाद प फ तो विसर्ग के स्थान पे उपधमानीय। आकृति दोनों की एक ही है, जिह्वा मूल्य भी ऐसे ही आधे विसर्ग के आकार का बनता है। ये हो गया पूरा विसर्ग, इसमें से ऊपर का आधा काट दीजिए, नीचे का आधा काट दीजिए, यही लिखा है ना। इसी को ऐसे करके गोल कर दीजिए, पूरा हो गया विसर्ग। आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग सदृशः, हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते थे तो वहां पढ़ा था ना कि अर्ध विसर्ग सदृशः वो क्या होता है, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ठीक है। तो ये इतना स्पष्ट है, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद इसके बाद के सूत्रों को कल देखेंगे और कल इस संधि के प्रकरण को समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अस्तु, नमः संस्कृताय।